So we are continuing with solving 2024 paper. We are on question number 4. In the last few lectures, we have done 1, 2, and 3. In case you haven't checked the solutions for them, please go ahead. And before doing this, I am assuming that you have already solved the 2025 paper as well. Now let's see. It's again a question on externality. Atul produces chemicals. His cost function is this, where X is the number of liters of chemicals produced. So, what good is he producing? Chemicals. The market price of chemicals is 1,000. Now, there is another good Vijay, who's a baker, and he produces bread. And the price of basically his baked products is 40. His cost function is given by this. And Y is the number of baked goods that Vijay produces. So, two types of industries. Now, one thing that we notice is जहां अतुल का कॉस्ट फंक्शन है ओनली एक्स एंटर्स, मतलब जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगी. ऑन द अदर हैंड अगर हम विजय का कॉस्ट फंक्शन देखें तो उसकी जो कॉस्ट है वो वाई के साथ साथ एक्स पे डिपेंडेंट है. अगर एक्स ज्यादा है तो बेसिकली अगर केमिकल ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो वो बेसिकली विजय की जो प्रोडक्शन है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करें, उसका जो कॉस्ट है वो रेस करें इस अमाउंट से, एक्स वाई अमाउंट से, राइट. सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ केमिकल्स एंड हाउ मेनी बेक्ड गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट इक्विलिब्रियम. तो बेसिकली हमने एक्स स्टार और वाई स्टार निकालना है, प्रोवाइडेड देयर इज फ्री मार्केट, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. अगर आपने थ्योरी पार्ट करा है, इफ यू हैव वॉच द वीडियोस, वी हैव क्लियरली मेंशन्ड कि एक्सटर्नैलिटीज के केस में मार्केट इक्विलिब्रियम जो होता है वो परेटो एफिशिएंट नहीं होता. इस केस में वील सॉल्व फॉर एक्स स्टार वाई स्टार. इट इज मार्केट इक्विलिब्रियम बट इट वोंट बी परेटो एफिशिएंट. सो लेट्स सॉल्व. तो इसमें सबसे पहले हमें प्रॉफिट फंक्शन चाहिए अतुल का. सो दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अतुल. इसमें इसका जो प्रॉफिट्स हैं दैट आर गिवन बाय 1000x. 1000 इज द प्राइस फॉर द एक्स दैट इज द केमिकल्स माइनस ये उसका कॉस्ट फंक्शन है. सब चीजें गिवन है, नथिंग ऑन आवर ओन. ही हैज टू चूज एक्स, तो इसने डिफरेंशिएट करा और ये हमारा एक्स स्टार जो है 40 के इक्वल आ गया. उसके बाद हमने ये प्रॉफिट फंक्शन किसका लिया, हमने विजय का लिया. उसको हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और ये आ गया. अब इसमें क्या था, एक x की वैल्यू भी आ रही है. कुछ नहीं करना, ये जो x यहाँ पर हमने निकाला स्टार में, पुट x इज इक्वल टू 40 एंड y की वैल्यू आ गई. तो x और y की जो वैल्यूज हैं ये ए पार्ट में मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गई. सपोज अतुल एंड विजय वर टू जॉइंटली मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. अब ये जॉइंट क्यों मैक्सिमाइज कर रहे हैं जॉइंट प्रॉफिट्स? बिकॉज नाउ वी वांट टू फाइंड समथिंग विच इज परेटो एफिशिएंट which does not involve any kind of inefficiency in the market. तो अब हमें निकालना है कि अगर दोनों जॉइंटली करें तो क्या आंसर होगा. जॉइंट प्रॉफिट ये है, यू कैन लुक इन टू द प्रॉफिट फंक्शन. कुछ नहीं है, 1000x प्लस ये इसका 40y इज द रेवेन्यू ऑफ विजय माइनस सी एक्स माइनस दिस. नाउ यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन यू डिफरेंशिएट विद दिस विद रिस्पेक्ट टू y. जब आपने डिफरेंशिएट करा तो ये इक्वेशन आ रही है, इसमें x और y दोनों में आ रही है. उसके बाद y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये दूसरी इक्वेशन आ रही है. अब जब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, तो ये हमारे ये आंसर्स आ जाएंगे. यू कैन सॉल्व, द आंसर्स आर वेरी मच करेक्ट. नाउ द थर्ड पार्ट वुड से अस टेल अस टू कंपेयर ए एंड बी. ये जो हमने बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम निकाला है और ये जो जॉइंट प्रॉफिट निकाला है, इसको पूछेगा कि क्या किस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा आउटकम जो है परेटो एफिशिएंट है. सो लेट्स डू दिस पार्ट, सी पार्ट. इसमें देखो, इसमें आउटपुट ये है. देखो जब यहाँ पर आउटपुट आया तो इसका आउटपुट जो है वो कम हो गया, एक्स वाले का, अतुल का, और यहाँ पर जो विजय का आउटपुट है वो हमारा बढ़ गया. अगर हम दोनों के प्रॉफिट्स निकालें, यू कैन गो हेड, कुछ नहीं करना. यहाँ पर ये वैल्यूज एक्स और वाई की अगर हम प्रॉफिट फंक्शन में लिख दें तो यू विल हैव दीज प्रॉफिट. दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉफिट आ जाएगा. इस वाले केस में जो सेकंड वाला केस है उसमें प्रॉफिट ही आएंगे. तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि टोटल प्रॉफिट्स इस केस में ज्यादा है. अब नेचुरली सी बात है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. देखो द थिंग इज कि परेटो एफिशिएंसी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते. तो हम ये देखते हैं कि इस केस में सपोज इसके पास 16,000 था और इसके पास 6400 है. तो इस केस में ये प्रॉफिट्स में से 16,000 अगर हमने अजय को दे दिया
तब इसको देने के लिए ज्यादा बचेगा, तो दैट मीन्स विजय इज बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अतुल वर्स ऑफ इन दिस केस। सो प्रॉफिट्स क्योंकि टोटल ज्यादा है, तो ये वाला जो सेकंड केस है ये परेटो सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटर्नैलिटी का टेक केयर हो गया है। अब लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट। सी हो गया। वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू द एक्सटर्नैलिटी प्रॉब्लम इज पिगुवियन टैक्सेस। टैक्सेस लगा दिए जाए। इन द अबव प्रॉब्लम हु पेज द टैक्स? देखो हम टैक्स यूजुअली उस पे लगाते हैं जो पोल्यूट कर रहा होता है, तो इस केस में कौन पोल्यूट कर रहा है? अतुल बेसिकली पोल्यूट कर रहा है। अब ये निकालना है कि कितना पिगुवियन टैक्स जो है अतुल देगा। सो लेट्स फाइंड। ये हमने रीडिंग्स में से एक फॉर्मूला पढ़ा था। अतुल उतना टैक्स देगा जितना वो डैमेज कर रहा है उसको, विजय को। तो बेसिकली टैक्स जो है दैट इज इक्वल टू द मार्जिनल डैमेज दैट इज कॉस्ट टू विजय। नाउ इन दिस केस मार्जिनल डैमेज निकालने के लिए देखो विजय का जो कॉस्ट फंक्शन है दिस इज गिवन बाय दिस। तो विजय की कॉस्ट कितने से बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ द डैमेज। विजय की जो कॉस्ट है एक्स वाई से बढ़ रही है बिकॉज ऑफ एक्स, राइट? तो यहां पर अगर हम इसके कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये बनता है कि विजय की कॉस्ट कितने से बढ़ेगी अगर पॉल्यूशन 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वाई। तो यानी ये बेसिकली डैमेज है जो विजय को हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन बाय अतुल। इसका आंसर अगर हम करेंगे इसको y के इक्वल आएगा, और हमें पता है y क्या है इस वाले रेंज में, इतना। तो यानी ये मार्जिनल डैमेज हमने निकाला, y की वैल्यू क्या है 82.05 जो हमने पार्ट बी में निकाली। तो अगर यानी कि हम उतना टैक्स लगाएंगे जितना उसको डैमेज होगा अगर वो परेटो सुपीरियर जो पॉइंट है वो प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हमने इसको टैक्स कितना लगाया, ये हमारे पास पिगुवियन टैक्स का रेट आ गया है। अब इसको अतुल के प्रॉफिट फंक्शन में लिखते हैं। ये अतुल का प्रॉफिट फंक्शन है, इसमें जो कॉस्ट है उसमें से हमने माइनस टी एक्स कर लिया, ये टैक्स है। अब क्या करा, इस वाले प्रॉफिट फंक्शन को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। जब हमने करा इसमें टी और एक्स दो वेरिएबल्स है। अब टी हमने अभी अभी निकाला है 82.05, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, राइट? नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ टी। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू ये आ रही है। ये अगर तुम वैल्यू देखो ये क्या है, परेटो सुपीरियर वाला जो हमने आउटकम निकाला पार्ट नंबर बी में। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जब हम मार्जिनल डैमेज के इक्वल टैक्स लगाते हैं अतुल पे तो वो ऑटोमेटिकली जब अपना प्रोडक्शन करता है तो वो एक्स की वैल्यू, ये परेटो सुपीरियर वाला जो पॉइंट है वो प्रोड्यूस करता है, और सोशल ऑप्टिमम ऑटोमेटिकली ये प्रोड्यूस हो जाता है। इस केस में हमने जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करी, हमने एक टैक्स लगाया पिगुवियन टैक्स अतुल पे, और उससे हमने ये देखा कि टैक्स की वैल्यू ये आ जाती है। अब नाउ वी नीड टू सॉल्व पार्ट नंबर ई। डी तो हो गया है। अब देखो जब हमने एक्सटर्नैलिटीज करा था, वी नो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो कंपेटिटिव परेटो एफिशिएंट नहीं है, तो उसके सॉल्यूशन क्या है? जॉइंट मैक्सिमाइजेशन कर लो प्रॉफिट की। सेकंड, पिगुवियन टैक्स लगा दो, कोटा लगा दो। थर्ड जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा था कि प्रॉपर्टी राइट्स असाइन कर दो। अगर प्रॉपर्टी राइट्स हमने असाइन कर दिए और हमारा जो कॉस्ट ऑफ बार्गेन है वो लेस है और नंबर ऑफ पार्टीज कम है, तो दैट मीन सॉल्यूशन बार्गेनिंग से जो है वो रीच कर सकता है। तो इस केस में सपोज करो कोज हमने थ्योरम लगा दिया, तो हाउ वुड वी रीच द सॉल्यूशन गिवन अतुल हैज द लीगल राइट टू एमिट। तो इसमें अब राइट किसको दे रहे हैं? प्रॉपर्टी राइट हम अतुल को दे रहे हैं। पुराने केस में अतुल से टैक्स ले रहे थे, अब टैक्स नहीं ले सकते। हमने कहा अतुल यू हैव द राइट टू पॉल्यूट। तो इस केस में व्हाट विल हैपन इज, अब अतुल कितना प्रोड्यूस करना चाहता है? अतुल इतना प्रोड्यूस करना चाहता है, और अगर ये होगा तो वाई 80 प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब अतुल जब 40 प्रोड्यूस करता है तो हम ये जो वाई है यानी ये जो विजय है इसको कुछ डैमेज होता है। इसको जो डैमेज होता है वो इतने का होता है, इसका जो प्रॉफिट है 82.5 जो है वो घट जाता है, राइट? फॉर एवरी यूनिट ऑफ पॉल्यूशन ही फेसेस अ मार्जिनल डैमेज। ये मार्जिनल डैमेज हमने लास्ट पार्ट में भी निकाला है। तो जब उसको इतना डैमेज हो रहा है 1 यूनिट पॉल्यूशन बढ़ाने से, तो वो कोशिश करेगा कि कुछ अतुल को ब्राइब करे, कुछ कंपनसेशन दे ताकि अतुल अपना जो पॉल्यूशन है वो कम करे, ठीक है?
अब देखते हैं कि अतुल कितने पैसे उससे मांगेगा। देखो अतुल को पॉल्यूशन करने से कितना फायदा हो रहा है, इतना। जब हमने प्रॉफिट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो ये मार्जिनल बेनिफिट है, एक्स बढ़ाने से अतुल का जो बेनिफिट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव है, ये मार्जिनल बेनिफिट है पूरा। हाँ, ये वाला पूरा टर्म 800 माइनस 20x ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन 40 है। ठीक है, यानी कि पॉल्यूशन करने से उसको फायदा होगा जब तक वो x 40 तक प्रोड्यूस करेगा। हाँ, इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको नुकसान होने लग जाएगा अतुल को पॉल्यूशन का। तब अतुल को हम एनालाइज करेंगे कि वो कितने पैसे मांगेगा। अब हमने क्या करा, इन दोनों को मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल डैमेज को इक्वेट कर लिया। ये हमने क्यों किया, हमें एक वैल्यू आ गई 35.87। ठीक है, ये हमारी वही वाली परेटो एफिशिएंट वाली वैल्यू है। तो हम ये देखते हैं कि अगर पॉल्यूशन इससे कम होता है 35.87 से, तो अतुल को जितना फायदा हो रहा होता है पॉल्यूशन करने से, दैट इज ग्रेटर देन द डैमेज ही कॉजेज टू विजय। तो ये मार्जिनल डैमेज में हम ये वैल्यू रख लेंगे लेस देन 30। इसको क्या करो, 35 ले लो, एक्स की वैल्यू को इस वाले फंक्शन में वैल्यू रख लो और इस वाले फंक्शन में वैल्यू रख लो। ठीक है, इसमें तो रखने की जरूरत नहीं, 82.5 ही रहेगा। तो हमने यहाँ रख दी, यहाँ रख दी। तो हम ये देखते हैं कि एक्स की वैल्यू इससे कम के लिए ये चीज होती है। तो अब इस केस में जब बेनिफिट ज्यादा है पॉल्यूशन का, तो पर हम इसको इतना फायदा हो रहा है और इसको कम नुकसान हो रहा है, तो इस केस में विजय अगर चाहे भी तो वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में कोई कंपनसेशन नहीं होगी और वो इतना पॉल्यूट करता रहेगा। अब दूसरा केस, अगर एक्स की वैल्यू इससे ज्यादा है, इस केस में क्या हो रहा है कि मार्जिनल डैमेज जो हो रहा है ना विजय को, और इसको जो एक एक्स बढ़ाने से फायदा हो रहा है ये कम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, विजय विल कम एंड से यू मेरे को नुकसान बहुत ज्यादा है 82.5 का, तुम्हें इतना फायदा नहीं है, तुम्हें 82.5 से कम फायदा हो रहा है पॉल्यूशन करने का। तो तुम एक काम करो, मेरे को अगर 82.5 का नुकसान हो रहा है तो तुम मुझसे एक पेमेंट ले लो विच इज लेस देन दिस। ठीक है, सपोज वो उसे 82 भी पेमेंट लेता है और कहता है पॉल्यूशन कम कर लेता है। ठीक है, तो तब उसको फायदा हो गया, क्योंकि इसका कितना बेनिफिट होता है एक यूनिट पॉल्यूशन कम करने से, 82.5, और उसने उससे कितना चार्ज करा पर यूनिट का, 82। तो तब भी बेसिकली विजय को फायदा है। तो अगर ये कंडीशन है तो वो पॉल्यूट नहीं करता, विजय उसको ब्राइबरी देगा। तो दोनों बेसिकली जब बैठ के डिस्कस करेंगे तो इस पे तो पॉल्यूशन होगा, तो फाइनली एग्रीमेंट ये रीच होगा। ये एक्स इतने पे मानेगा, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू इससे ज्यादा है, यानी यही वाला 87 लिखो या 9 लिखो एक ही बात है, अगर इससे ज्यादा है तो कंपेंसेशन होगी और इससे ज्यादा तो कंपेंसेशन नहीं हो सकती। तो फाइनली ये जो परेटो एफिशिएंट आउटकम है वो रीच हो जाएगा। और इस केस में क्योंकि अतुल के पास राइट है और एक्स की वैल्यू इसके बीच में होगी, तो विजय विल मेक पेमेंट टू अतुल। अगर इस केस में विजय के पास राइट होते तो तब भी यही आउटकम होता, और इस केस में अतुल उसको ब्राइब ना दे पाता कि आप इतना पॉल्यूशन बेसिकली मुझे करने दो। इस केस में बेसिकली उस केस में क्या होता कि सपोज अतुल को हमने बोल दिया कि आप 30 प्रोड्यूस करो, पर इस केस में विजय के पास राइट है। तो अब इस केस में अतुल विजय को पैसे देगा और बोलेगा मुझे 35.9 प्रोड्यूस करने दो। तो यानी कि कुछ भी हो, दोनों में बार्गेनिंग राइट अतुल के पास हो या विजय के पास हो, फाइनल आउटकम ये रीच होगा। क्यों, क्योंकि इस आउटकम पे हमारा मार्जिनल डैमेज और मार्जिनल बेनिफिट्स इक्वल है। ठीक है, so this was the solution for this finishes your 5 parts of question number 4. In the next lecture we discuss answer number 5.